और एक ही क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने कि पदमेय, अपदमेय, पदमेय और अपदमेय और वास्तविक। ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पदमेय संख्याएं प्लस माइनस पदमेय संख्याएं, यानी कि यदि मैं पदमेय संख्याओं से जोड़ दूं और घटा दूं तो कौन सी संख्याएं आएंगी भाई साहब, आप समझो ध्यान से। पदमेय आएंगी कि अपदमेय आएंगी, है? कि पदमेय और अपदमेय और वास्तविक, चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक पदमेय संख्या लिख दी, माना 1/2, ठीक है। यहाँ प्लस लगा दिया 1/3, तो 5/6 आएगा, जो कि एक पदमेय है, जो कि एक पदमेय संख्या है। कैसी है? पदमेय संख्या। उसके बाद यदि मैं इसी संख्या को घटा दूं, या आप दूसरी भी संख्या ले सकते हैं, 2/3 मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 1/3 ले लेता हूँ, ठीक है। लासा लिया तो 3 आया, 2 - 1 किया तो 1/3 आया, यानी कि प्लस माइनस किया तो कैसी संख्या आई? पदमेय संख्या। क्या बात समझ में आई? यानी कि पदमेय संख्याओं को हम जोड़ें या घटाएं पदमेय संख्या से तो कैसी संख्याएं आएंगी? पदमेय संख्याएं ही आएंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका देखेंगे, पदमेय संख्या। क्या बात समझ में आई? इसके बाद सेकंड क्या है, इसको देखो जरा। सेकंड क्या है? अब वो कह रहा है कि यदि पदमेय संख्या को, ध्यान समझना ध्यान से, यदि पदमेय संख्या को पदमेय संख्या से गुणा करते हैं तो आप देख लो, कर लेते हैं। तो 1/2 गुणा 1/3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। या 1/4 कर लो यार, 2/6 कर लो, 4/6 कर लो, कोई टेंशन वाली बात है क्या? पदमेय संख्या होनी चाहिए, पदमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से 4 गया तो 2/6 आया, 2 से 6 गया तो 1/3 आया। यानी कि चाहे हम जोड़ें, चाहे हम घटाएं, चाहे गुणा करें पदमेय संख्या का पदमेय संख्या से, ठीक है, तो कैसी संख्या आएगी? पदमेय संख्या। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो दूसरा ऑप्शन भी आपका पदमेय संख्या। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें पदमेय संख्याओं से पदमेय संख्याओं का, ठीक है। चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें तो आएंगी कैसी संख्या? पदमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। क्या बात समझ में आई भैया? क्या बात समझ में आई यहाँ तक? इसके बाद जो थर्ड वाला है उसको देखो, अब उसको देखो। पहला है पदमेय, दूसरा है अपदमेय। अब पदमेय अपदमेय को जोड़ें और घटाएं, पदमेय अपदमेय को जोड़ें या घटाएं तो कैसी संख्या आएगी? देखो देखो, यहीं पर करते हैं ना, यहीं पर करेंगे इसको। एक पदमेय संख्या कोई सी भी 2/6 या 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। अपदमेय संख्या प्लस करेंगे, अपदमेय संख्या 2, ठीक है, 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं। इसका यदि मैं मान निकालूं, किसका? √2 का मान कितना होता है? सभी को पता होगा, 1.414, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कि ऐसी संख्या चलती रही कि खत्म नहीं होगी। क्या बात समझ में आई? यहाँ जो पॉइंट के बाद संख्या आई है, हम इतना लिखते हैं बट ये संख्या कभी खत्म नहीं होती। नहीं समझ में आया? समझो, यहाँ इसका मान कितना होता है? आपने पढ़ा है, बच्चों से पढ़ते आए हो आप, 1.414, इतना पढ़ते आए हो कि नहीं? लेकिन ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इसका डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होता। और इसमें एक चीज़ और है, रिपीट भी नहीं होता,
रिपीट भी नहीं होता, कि बार बार रिपीटिंग हो, तो रिपीट भी नहीं होता। इसके आगे क्या संख्या आने वाली है हमको पता नहीं होता। समझना ध्यान से। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसका डिवाइड करूं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.66 समथिंग, इतना ही आएगा ना यार, 0.66 समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, ठीक है, समझना ध्यान से। या इसकी जगह इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सही मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी मैं ले सकता हूं, मैं इसको भी बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, माना मैंने 1 लिया, ठीक है, आप इससे समझ जाओगे जल्दी। ठीक है, 1 लिया तो यहाँ भी 1 लेंगे। अब आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, 1.414 ऐसी संख्या चलती जा रही, अनंत तक जा रही, हमको पता नहीं आगे क्या संख्या आने वाली है। यदि मैं इसमें एक और जोड़ दूं, यदि मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो 2 पॉइंट कितनी आएगी, 414। अब भी डॉट डॉट ऐसी इनफाइनाइट तक जाएगी, अब भी इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जब हमको पता चले कि कोई संख्या पॉइंट के बाद कुछ हद तक जाकर खत्म नहीं होती है, उसका कभी अंत नहीं होता है, और हमको ये भी पता चल जाए कि वो बार बार रिपीटेड नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बात समझ में आई? समझो यार, मैंने आपको बताया था कि 1 पॉइंट परिमेय संख्या बताई थी, सुनना, 1.333 ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया था हमने, लिया था, आंसर आया था इतना। उसके बाद इसमें मैंने ऐसा बात लगा दिया था, इतनी बात समझ में आई। परिमेय संख्या में 2 भाग किए थे, एक शांत वाला, एक अशांत वाला, या सीमांत लिखा होगा, या मैंने असीमांत लिखा होगा, आप लोग समझते रहना। 2 भाग किए थे, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसमें मैंने असीमांत में, असीमित में, पुनरावृत्ति वाले में, ठीक है, कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया था। क्या बात समझ में आई? तो एक परिमेय संख्या है, कैसी है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय है, परिमेय का ही तो भाग है यार, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ इसका हमको पता है कि पॉइंट के बाद 3 जो संख्या है वो रिपीटेड है, वो रिपीटेड है। हमको पता चल रहा है कि इसके बाद 3 ही आना है, लेकिन यार इसके बाद तो हमको पता ही नहीं है कि क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं वो अपरिमेय संख्या है। कैसी? अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। क्या बात समझ में, या बोलो, क्या बात समझ में, या बोलो फटाफट। जब हमको आगे वाली संख्या का पता ही ना चले पॉइंट के बाद, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। अभी तो यार समझ में आ गया होगा, अभी समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बात समझ में आई? यहां तक सभी को बात क्लियर समझ में आई? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? मैंने बता दिया है यार। देखो देखो, एक बात और समझ लो, है ना, समझ में ना आया हो, एक बात समझ लो, मैं वो वाला भी पॉइंट ले सकता था, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वो वाला भी, यहाँ 1 पॉइंट कुछ आया था ना, 2/3, ये वाला भी मैं लेता, 0.6 आता, 6 ऐसे चलता। इसको हमें पता था कि मतलब 6 बार बार आना है, ठीक है, पता था। लेकिन यार मैं इसको भी जोड़ूंगा ना, तो फिर भी इसका नहीं पता चलेगा। फिर भी जो संख्या आएगी, ये संख्या थोड़ी रिपीटेड होगी यार, है ना, ये संख्या थोड़ी रिपीटेड होगी, तो चलती ही जाएगी। अब बोलो, अब बोलो, इसका पता नहीं होगा हमें आगे, है ना, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना, फायदा नहीं है, बहुत सारा बता दिया, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद देखो,
चौथा क्या है आपका, पदमेय संख्याएं गुणा अपदमेय संख्या। क्या, पदमेय संख्याएं गुणा अपदमेय संख्याएं। तो एग्जाम्पल समझेंगे, पदमेय संख्या 1/3 ले लेते हैं, आप पदमेय संख्या गुणा करते हैं, कोई सा भी एक आप पदमेय संख्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। यदि मैं गुणा करूंगा तो 3 रूट आएगा कितना, 3, ठीक है। 3 रूट 3/3 आएगा, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, 1.732, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने 3 का भाग दिया, इसमें मैंने 3 का भाग दिया, सिंपल से जो लिखा है मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका मान तो आप लोगों को पता होगा 1.732 होता है, बहुत साल पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, बहुत साल पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहां अब देखो जादू, क्या देखना है, जादू। देखो, यदि मैं 1.732, अब आगे वाली संख्या पता नहीं है हमको कि क्या हो सकती है, एक तो रिपीटेड ही हो जाएगी, अनंत तक जाएगी भाई साहब, ठीक है, अनंत तक जाएगी, ठीक है, ठीक है। यदि मैं इसमें 3 का भाग कर दूं तो क्या रिपीटिंग वाली संख्या रुक जाएगी, मुझे इतना बता दो बस। यदि मैं इसमें 3 का भाग कर दूं तो क्या ये जो डैश चल रहा है रुक नहीं रही है, रिपीटिंग हो रही है, क्या ये रुक जाएगी, क्या सवाल खत्म हो जाएगा, क्या संख्या एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी, इतना बता दो। तो सद बिल्कुल नहीं आएगी, तो सद बिल्कुल नहीं आएगी, है ना, बिल्कुल नहीं आएगी। तो चौथे वाला का आंसर क्या आ जाएगा, अपदमेय संख्या। चौथे वाले का आंसर आ जाएगा अपदमेय संख्या, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, अब इसके बाद देख लो, अब यहाँ हम रियल में जादू करने वाले हैं, सच कह रहा हूँ मैं, यहाँ रियल में जादू करेंगे। यहाँ समझना है थोड़ा, 2 पॉइंट इसको ध्यान से समझना। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना सभी लोग, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है ना। यदि मैं अपदमेय संख्या को जोड़ दूं, घटा दूं अपदमेय संख्या से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा तगड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। माना मैंने लिया 2 प्लस रूट का 3, 2 प्लस रूट का 3, इसको मैंने जोड़ दिया और एक अपदमेय संख्या है ना। पहले मुझे बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपको, अपदमेय संख्या है ना। देखो, यदि मैं 1.732 में कुछ भी जोड़ूं, कुछ भी जोड़ूं तो ये अपदमेय संख्या ही रहेगी। कुछ भी जोड़ दे तुम, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जोड़ दे, अपदमेय संख्या ही रहेगी। कोई भी संख्या जोड़ दे, तो मैंने इसमें 2 जोड़ दिया तो क्या पदमेय संख्या हो जाएगी ना, क्या पदमेय संख्या हो जाएगी, नहीं होगी यार, अपदमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसी को मैं घटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं 3 लिख दिया। ये भी एक अपदमेय संख्या होगी, चाहे घटा दे चाहे जोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घटा दे या जोड़ दे, ठीक है, ठीक है। अब समझो आप लोग, अब समझो ध्यान से, अब समझो करेंगे क्या हम लोग। अब देखना ध्यान से, जोड़ा मैंने, जोड़ दिया, ठीक है, दिस कैंसिल, यहाँ आया 4, तो सर ये तो पदमेय संख्या हो गई, ये तो पदमेय संख्या हो गई, सही बोला क्या। अब देखो जादू, अब देखो जादू। यदि मैं इसी को माइनस कर दूं तो, यदि मैं इसी को माइनस कर दूं तो माइनस का वाई साहब यहाँ गुणा हो जाएगा, तो माइनस का वाई साहब यहाँ गुणा हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, देखो देखो ध्यान से, दिस कैंसल, तो 2 यहाँ 2 नहीं यार, यहाँ 3 था। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे, गलत मत कर देना यार, 2√3 आएगा। अब बताओ कैसी संख्या है, तो सर अपरिमेय संख्या है। कैसी अपरिमेय संख्या है, क्यों,
ये तो आपद में है ना, इसमें किसी भी संख्या का गुणा करें, जोड़ें, घटाएं तो आपद में ही रहेंगी, तो आपद में ही रहेंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आएगी, एक बार देखो, एक बार कैसा आया था, पद में 4 आया था ना, एक बार कैसा आया था, पद में 4 आया था, और एक बार आया 2√3। यानी कि यदि मैं आपद में संख्याओं को जोड़ूं या घटाऊं, यदि मैं आपद में संख्याओं को आपद में संख्याओं से जोड़ूं या घटाऊं तो आंसर आएगा भाई साहब पद में भी और आपद में भी। यानी कि पद में भी हो सकता है और आपद में भी हो सकता है। देख लो ध्यान से, देख लो फटाफट, देख लो क्या बात समझ में आई। पद में भी हो सकता है और आपद में भी हो सकता है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, उससे आप लोग बिल्कुल देखते ही आंसर देते होगे, देखते ही बिल्कुल आंसर, है ना। आप बता दोगे कि क्या आएगा, पद में आएगा कि आपद में आएगा, मैं बता दोगे ना। अब 5वां क्या है, इसको भी समझ लो यार, है ना। 5वां क्या है, ये तो सिंपल ही है यार, गुणा करना है इसमें। 5वां क्या देखो, यदि मैं √2 का गुणा √3 में कर दूं तो √6 आएगा, जो कि आपद में है। ठीक है, ठीक है। और यदि मैं √2 भी आपद में है, गुणा √2 भी आपद में है, इन दोनों का करा दूं तो 2 आएगा। बात क्या निकल कर आई, तो बात सर वही निकल कर आई कि 6वें का आंसर भी पद में आपद में होगा। ठीक है, ठीक है, पद में और आपद में। पद में और आपद में, देख लो ध्यान से, देख लो। सारे क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे थोड़ा बहुत, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आप समझो ट्रिक क्या है। आपको पद में संख्या और पद में संख्या दिख जाए और बीच में कुछ भी हो, गुणा हो, जोड़ना हो, घटाना हो, ठीक है, पद में संख्या है दोनों साइड, तो वो पद में ही है। यदि एक अपद में है और एक पद में है तो वो अपद में है, और दोनों अपद में है तो वो पद में भी हो सकती है और अपद में भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। यदि पद में है तो पद में, यदि पद में आपद में है तो आपद में, यदि आपद में आपद में है तो आपद में, तो आपद में और पद में, तो आपद में और पद में। ठीक है, ठीक है, पद में और आपद में। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आई। आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें।